Hello everyone, my name is Shivani. In today's lecture, I am going to discuss with you the next topic of Community Health Nursing second unit, that is health problems in India. So welcome on my YouTube channel. Let's start with the topic that is health problems in India. अगर हम 60-70 ईयर्स पहले की बात करें, जब हमारी कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी, तो उस टाइम पे हमारी कंट्री को काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ी थी। जैसे कि उस टाइम पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था प्रॉपरली, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, मैन पावर नहीं थी, जिस वजह से जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में उस टाइम पे आ रही थी तो उसको हम प्रॉपरली फेस नहीं कर पा रहे थे, ट्रीट नहीं कर पा रहे थे। जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होती हैं? हेल्थ प्रॉब्लम इज़ द स्टेट इन विच वी आर अनेबल टू फंक्शन नॉर्मली। हेल्थ प्रॉब्लम एक स्टेट है जिसमें जो हमारी बॉडी है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाती है, अनेबल हो जाती है नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। अगर किसी भी हेल्थ डिमेंशन में जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि फिज़िकल, बायोकेमिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, वो अनेबल हो जाती है फंक्शन करने के लिए। नेक्स्ट इज़ देयर आर मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स विच आर इन ऑब्स्टेकल इन द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो बहुत सारी जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में रुकावट पैदा करती हैं। नेक्स्ट इज़ द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया मे बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। सो जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं कन्वीनियंटली उनको जो है कुछ ग्रुप्स में जो है वो कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम्स, सेकेंड इज़ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स, थर्ड इज़ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम, फोर्थ इज़ मेडिकल केयर प्रॉब्लम एंड द फिफ्थ इज़ पॉपुलेशन प्रॉब्लम। सो अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करें तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो भी ट्रेंड में चल रही हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, डायबिटिक, कैंसर। सो आप इसको ऐड करना चाहते हो तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में। सो फर्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। सो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र हो जाती हैं थ्रू एयर ड्रॉपलेट के। सो फर्स्ट इसमें आती है मलेरिया। मलेरिया क्या है? एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है जो कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र होती है थ्रू फीमेल मॉस्किटो की वजह से। जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होता है वो एक वेक्टर होता है मलेरिया का, जो कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो ट्रांसफ़र करता है मलेरिया को। नेक्स्ट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। सो ट्यूबरक्लोसिस कैसे होता है? जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई होता है उसकी वजह से जो है वो ट्यूबरक्लोसिस होता है। ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र होती है। सो नेक्स्ट इज़ डायरियल डिजीज़। सो डायरियल डिजीज़ जो है वो बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है। जो अंडर 5 ईयर के बच्चे होते हैं उनमें जो है वो डायरियल डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। सो डायरियल डिजीज़ किस वजह से होता है? कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से, और बच्चों में ये कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन है। लेप्रोसी जो वो पहले ख़त्म हो गया था, नहीं था, बट लेकिन रिसेंट ईयर्स में भी लेप्रोसी के काफ़ी केसेस आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ फिलेरिया डिजीज। नेक्स्ट इज़ काला अजार, मेनिंजाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस जो कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होता है, एंट्रिक फीवर, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। सो दीज ऑल आर द कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र हो जाती हैं और काफ़ी देखने को मिलती हैं हमारी कंट्रीज़ में। सो नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रॉब्लम। सो न्यूट्रिशन हेल्थ प्रॉब्लम्स अभी भी 40% जो है वो लोगों में देखने को मिलती हैं, स्पेशली जो चिल्ड्रंस होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें। सो कुछ ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी जो है वो काफ़ी जो है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जैसे इसमें आती है फर्स्ट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में एक वाशुरकर आता है, एक मरासमस आता है, जो कि एनर्जी और प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो डिजीज़ होती हैं बच्चों को। नेक्स्ट इज़ एंडेमिक फ्लोरोसिस। न्यूट्रिशन अनेमिया। न्यूट्रिशन अनेमिया भी बहुत कॉमन है। नेक्स्ट इज लो बर्थ वेट। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो प्रॉपरली डाइट नहीं लेती हैं, न्यूट्रिशन नहीं लेती हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे का वेट होता है वो भी कम होता है। नेक्स्ट इज ज़ीरोफैथेलमिया। नेक्स्ट इज आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। प्रॉपरली डाइट में आयोडीन नहीं लेती है मदर जब बच्चे कोई भी, तो जिस वजह से क्या होता है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सो ये सब जो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स हैं अभी तक जो है वो हमारी कंट्रीज़ में काफ़ी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम। जो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी हैं? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पोल्यूशन और इम्प्रॉपर सैनिटेशन सच एज अनसेफ वाटर सप्लाई। सो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं पोल्यूशन की वजह से, इम्प्रॉपर सैनिटेशन की वजह से, वो हैं जैसे कि अनसेफ वाटर सप्लाई। जो हमारी वाटर सप्लाई है वो प्रॉपरली सेफ़ नहीं है, वो भी कंटेमिनेटेड वाटर है। नेक्स्ट इज़ इनएडिक्वेट वाटर डिस्पोजल। जो वाटर का डिस्पोजल है वो इनएडिक्वेट है अभी तक भी हमारी कंट्री में।
नेक्स्ट इज़ अर्बनाइजेशन। सो जो लोग हैं उनको विलेज में प्रॉपरली काम नहीं मिल रहा है, तो वो काम की वजह से जो है वो अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हो रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन जो है वो काफ़ी हो रहा है, जिस वजह से इन्वायरमेंटल सैनिटेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफ़ी हो रहा है हमारी कंट्रीज़ में। सो ये सब जो है वो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारी कंट्री में रिसेंट ईयर्स में। सो नेक्स्ट इज़ मेडिकल केयर प्रॉब्लम। सो मेडिकल केयर प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? ओवर क्राउडिंग हो रही है, और मैन पावर इतनी है नहीं कि वो उनके साथ डील कर सके, जिसकी वजह से मेडिकल केयर प्रॉब्लम आ रही है। इनएडिक्वेट स्टाफ जो है वो प्रॉपरली है ही नहीं है हॉस्पिटल्स में। कहीं मेडिकल डॉक्टर्स नहीं हैं, कभी कहीं नर्सेज नहीं हैं, सो प्रॉपरली जो वो स्टाफ नहीं है, इनएडिक्वेट स्टाफ है हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट इज स्कैरसिटी ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। सो जो एसेंशियल ड्रग्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो अवेलेबल ही नहीं है, उनके पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या रहा है, मेडिकल केयर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट इज़ इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल हेल्थ रिसोर्सेज। सो जो हेल्थ रिसोर्सेज प्रेजेंट है भी हैं, तो उनकी इनएडिक्वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है, मेडिकल केयर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं मेडिकल केयर में। मेडिकल केयर में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपरली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है, मैन पावर नहीं है। सो ये जो है प्रॉब्लम्स चली जा रही हैं काफ़ी देर से। लास्ट इज़ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम। सो अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारी जो कंट्री है वो सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट जो है वो चाइना है, बट बोला जाता है कि 2030 तक जो है वो हमारी कंट्री चाइना को भी पीछे छोड़ देगी। सो जिस वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फर्स्ट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। इलिटरेसी रेट जो है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज़ पोर हेल्थ, लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है। इनएडिक्वेट सैनिटेशन, हाउसिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों को प्रॉपरली हाउस नहीं मिल रहे हैं रहने के लिए। नेक्स्ट इज़ इनएडिक्वेट हेल्थ केयर भी इनएडिक्वेट हो रही है। सो ये सब प्रॉब्लम जो है वो पॉपुलेशन की वजह से हो रही हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो प्रीवियस लेक्चर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस लेक्चर की जो PDF है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहे तो अपने नोट्स बना सकते हैं वहाँ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल।